वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन बीएड बी द ग्रेटेस्ट टीचर। आज मैं आपको जीन पियाजे से रिलेटेड सेकंड वीडियो प्रोवाइड करने जा रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है आपके लिए वीडियो काफी वैल्यूएबल रहेगी। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, इन विच स्टेज चाइल्ड इज एबल टू डिफरेंशिएबल ऑब्जेक्ट। ये कह रहा है कौन सी वो स्टेज होती है जिसमें एक बच्चा विभिन्न प्रकार के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको आसानी से डिफरेंशिएबल कर पाता है, डिफरेंट बता पाता है कि कौन चीज भारी है, कौन सी हल्की है, किसमें वेट ज्यादा है, किसमें वेट कम है, किसकी शेप कैसी है। तो ये कौन सी स्टेज होती है जिसको इजीली बता पाता है, तो वो स्टेज होती है कंक्रीट स्टेज। ठीक है, ऐसे हिंदी मीडियम वाले भी आप बच्चों देख लेना। ठीक है, तो कंक्रीट स्टेज हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से उम्मीद करूंगा आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इन विच स्टेज अ चाइल्ड इज एबल टू फॉर्मुलेट हाउ हाइपोथेसिस एंड गेट कैपेसिटी ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। देखो, अगर इसकी जगह एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाता है, इसका मतलब है कि परिकल्पना करना, सोचना कि अरे ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, तार्किक सोच आ जाना, तार्किक शक्ति या तार्किक ज्ञान हो जाना। ठीक है, तो हम उसको जो है वो कौन सी स्टेज में रखते हैं जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, तो वह फोर्थ स्टेज, जिसे फॉर्मल स्टेज भी कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से उम्मीद करूंगा आपको यह क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम सेकंड से थर्ड क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने कि अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन हैव इनबोर्न टेंडेंसी ऑफ डैश टू देयर एनवायरनमेंट। पियाजे के अनुसार बच्चों में अपने पर्यावरण के लिए डैश की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। मतलब कौन सी ऐसी प्रवृत्ति है जो बच्चों के अंदर पैदा होते ही आ जाती है। ठीक है, जैसे बच्चा जिस धरती पर आता है उसे अनेक प्रकार के एनवायरनमेंट मिलते हैं, तो वो क्या होता है उसमें एडजस्ट होने लग जाता है, समायोजन। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर जो फर्स्ट होगा। ठीक है, एसिमिलेशन नहीं होगा, एकोमोडेशन नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो एडजस्टमेंट इसका आंसर होगा, जो बच्चे के अंदर टेंडेंसी जो है वो पैदा होती आ जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने की जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो एडेप्टेशन है वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है ना। तो ये कह रहा है कि रिलेशनशिप ऑफ द पर्सन, अगर एक पर्सन का रिलेशनशिप एनवायरमेंट के साथ है तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कैसे इफेक्ट करेगा और एडेप्टेशन को कैसे इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो आपको ये बताना है, हिंदी वाले देख ले। संगठन और अनुकूलन एक दूसरे की पूरी प्रक्रिया है, पर्यावरण के साथ व्यक्ति के संबंध को प्रभावित करता है, तो संगठन को डैश इसी तरह अनुकूलन को डैश तरीके से प्रभावित करता है। तो वो कौन है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना, संगठन जो होता है वो इंटरनली प्रभावित करता है। ठीक है, और जो एडेप्टेशन होता है उसको जो इन्फ्लुएंस करता है वो एक्सटर्नली करता है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर जो है फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ एसिमिलेशन। ये कह रहा है जो एसिमिलेशन होती है, ठीक है, जो वो कौन, उसकी क्या फीचर्स हैं। देखो, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, हाँ। इट चेंजेस शेप ऑफ एक्सपीरियंस, ये जो हमारी जो एक्सपीरियंस है ना उसकी शेप्स को जो चेंज करता रहता है। एक ये अनुभव के आकार को बदलता रहता है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सही कर लेना। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आपको अच्छा लग रहा होगा। इट अकर्स बिफोर एकोमोडेशन, ये एकोमोडेशन से पहले होता है। ऑल ऑफ एवर, तो सारी की सारी इसकी विशेषताएं। देखो, पहले एसिमिलेशन होता है, जैसे एक बच्चे को जो पुरानी नॉलेज है, ठीक है, वो उसके सामने कोई नई चीज आ जाती है तो अभी तो वो इक्विवेलेंस में, मतलब अभी समान है। उसने देखा कि जैसे चिड़िया उड़ रही थी तो तभी उसने देखा कौवा भी उड़ रहा है, तो उसको लगा वो चिड़िया ही है, अभी वो इक्विलिब्रियम है। लेकिन किसी ने बताया नहीं नहीं वो तो कौवा है, तो उसके अंदर एक बार डिसइक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, तो उसके बाद उसको पता लग गया अरे ये कौवा है, तो उसने एकोमोडेट कर लिया। इस तरीके से सबसे पहले एसिमिलेशन होता है। ठीक है, फिर वो इक्विलिब्रियम में रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसको जब बताया जाता है कि भाई ये चीज दूसरी है, तो वो डिसइक्विलिब्रियम में चला जाता है। फिर उसके बाद उसको पता लग जाता है तो वो एकोमोडेशन से इस सिचुएशन में आ जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। कभी कभी जैसे अगर सिक्वेंस दे दे, जैसे एग्जाम में दे दिया एसिमिलेशन पहले है, तो उसके बाद आपको फिलअप भरना है, तो इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक है, उसके बाद वो कौन सी सिचुएशन में होगा, उसको एक नई सिचुएशन पता लगेगी, अरे यार ये तो कौवा है ना, जैसे मैंने चिड़िया बताया था, तो उसको बाद में पता लगा ये तो कौवा है, तो वो क्या हो जाएगा, न्यू सिचुएशन हो इसके लिए उस। ठीक है, तो तीसरा क्या हो जाएगा, न्यू सिचुएशन। उसके बाद वो डिसइक्विलिब्रियम में चला जाएगा। फिर उसके बाद जब उसको पूरा पता लग जाएगा हाँ भाई ये चीज है, तो इस तरीके से क्या होगा, वो एकोमोडेशन, उसको पता लग जाएगा, नई नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से पूरा प्रोसेस आपको पूछेगा तो आप वो भी अच्छे से कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब ग्रुप ऑफ एडेप्टेशन। जो एडेप्टेशन है ना उसके दो पार्ट कौन से होते हैं, तो जो एसिमिलेशन जो एक्कोमोडेशन है ना इन दोनों को मिला दिया जाता है तो एडेप्टेशन कहलाता है, यानी कि एडजस्टमेंट कहलाता है। जो बच्चा जब पैदा होते ही उसको ये चीज आ जाती है जीन पियाजे ने कहा है। ठीक है, जीन पियाजे से रिलेटेड वीडियो चल रही है। ठीक है, तो उस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन मैंने ऐसा दिया है, ठीक है, जो जीन पियाजे से रिलेटेड नहीं है, ताकि आपके माइंड को थोड़ा सा चेक किया जा सके। ठीक है ना, तो विच स्टेज इज कॉल्ड सकिंग स्टेज। आपको बताना है कि कौन सी स्टेज होती है जो सकिंग या चूसने की अवस्था कही जाती है। तो ये तो आप सब इससे अवेयर होंगे, इसमें मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज फर्स्ट स्टेज होती है। ठीक है, जो जिसमें बच्चे के बारे में जो छोटा सा बालक है जिसे चूसने की अवस्था होती है और धीरे धीरे उसके ऑब्जेक्ट परमानेंस उसके अंदर आने लग जाता है, चीजों को पहचानने लग जाता है 0 से 2 साल, है ना। तो इस तरीके से अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो है एक क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट में बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ पियाजे थ्योरी। देखो पियाजे ने बहुत सारी अपनी डिटेल में बहुत सारी बातें बताई हैं। ठीक है, 4 स्टेजेस दिए हैं, एसिमिलेशन, एक्कोमोडेशन, इन सब के बारे में उन्होंने बताया। तो उनकी कुछ कमियां भी निकली हैं, तो आओ फटाफट देख लेते हैं कि कमी क्या है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रन इज अफेक्टेड बाय देयर एजुकेशन। तो पियाजे ने क्या ये कहा है कि जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है वो बच्चे की एजुकेशन पे डिपेंड करती है, कि जितनी अच्छी उसकी एजुकेशन होगी उतनी ज्यादा उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर आप करेक्ट कर लेना अमूर्त सोच, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अमूर्त, ठीक है, जिसके बारे में हम कल्पना करते हैं। तो पियाजे ने ये कहा था, बिल्कुल ठीक है, ये कोई कमी नहीं है। ठीक है, एजुकेशन अच्छी होगी तो बच्चे के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अब अगला उसने क्या बोला है ये बताना है कि प्रीफेस स्टेज इज फॉर डेवलपमेंट नॉट कंसीडर दैट डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या पियाजे ने जो है सिर्फ स्टेजेस को इंपॉर्टेंस दी है? क्या उसने ये बोला है कि भाई डेवलपमेंट जो है कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं, उसके बाद उसने सिंपल सी बात है ना, उन्होंने यही तो करा है कि सारे के सारे डेवलपमेंट को स्टेजेस में बांट दिया। उन्होंने बोला कि डेवलपमेंट जो उनके कहने का मतलब ये था थ्योरी का कि जो डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो ये इनकी कमी निकली थी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एक और है, ही यूज ओनली फ्यू सैंपल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए केवल कुछ ही जो है ना सैंपल लिए थे, जो कि अपने 3 उसके खुद के बच्चे थे, उसी के बेस पर उन्होंने पूरी थ्योरी बना दी। तो ये भी इनकी कमी थी, केवल 3 बच्चों से पूरे के पूरे सब बच्चों के बारे में बोल देना ये कहां तक सही होगा। ठीक है, ये बात जो है इनकी कमी निकली, लेकिन उनकी थ्योरी काफी सक्सेसफुल भी रही है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों, दूसरा और तीसरा दोनों के दोनों ही जो है वो क्या हो जाएंगे बच्चों, वो करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों इनकी लिमिटेशन है। मैं इस तरीके से क्वेश्चन लाया कि अगर इसके अंदर से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ये नहीं कि 10 ले आया लेकिन उसके अंदर सिर्फ 10 बात हो आपको मेरी इन क्वेश्चन में। ठीक है, आपको दिखेगा हाँ भी मेहनत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। डैश बिलीव दैट एजुकेशन इज ट्रीपोलर। देखो जो ट्रीपोलर जो उन्होंने बोला है, तो ट्रीपोलर के अंदर जो होता है ना एजुकेशन के अंदर 3 चीजें आती हैं, एजुकेंट आता है, दूसरा एजुकेटर आता है और तीसरा सोशल एनवायरमेंट आता है। ठीक है, ये किसने कहा था कि जो एजुकेशन होती है वो ट्रिपोलर होती है, त्रिपिटक होती है, किसने कहा था? ठीक है, अगर आप सोच रहे होगे कि ये जीन पियाजे ने कहा तो आप गलत सोच रहे हो, ये जॉन ड्यूई ने कहा है। मैंने आपको अभी शुरू में बीच में बोला था कि मैं कैसे क्वेश्चन लाऊंगा जो जीन पियाजे से रिलेटेड नहीं होगा। ठीक है, ये जो है जॉन ड्यूई ने कहा था। ठीक है, ये अच्छे से कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं आपको, जो एजुकेंट होता है ना वो स्टूडेंट होता है, जो मैंने अभी बोला था। ठीक है, और 3 जो ट्री बॉलर है ना उसमें 3 जने कौन है, एक स्टूडेंट है, दूसरा टीचर है और तीसरा सोशल एनवायरमेंट मतलब सामाजिक जो वातावरण है वो कहा है। ठीक है, जॉन ड्यूई ने कहा इन तीनों की होने की वजह से बच्चों की जो एजुकेशन है वो अफेक्टेड होती है। तो उसके बाद क्या है, अब आगे बढ़ जाते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। डेवलपमेंट प्रीसीड लर्निंग इज अ स्टेटमेंट दैट इज गिवन बाय, ये कह रहा है जो डेवलपमेंट प्रीसीड लर्निंग मतलब विकास जो है, एक मिनट, पहले होता है और लर्निंग जो है बाद में होती है, किसने कहा? यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में जो है थोड़ा सा समझ लिए होगा, गलत हो गया तो आप मैं हिंदी में बोल देता हूँ कि जो विकास होता है वो पहले होता है, लर्निंग जो होती है बाद में होती है, किसने कहा है? ठीक है, देखो मैं आपको बता दूं, पियाजे इस बात को कहते थे कि जो पहले बच्चे का विकास होता है फिर उसके बाद वो लर्निंग करता जाता है। ठीक है, अगर मैं वाइगोत्स्की की बात करूं, ठीक है, VYGOTSKI, ठीक है, अगर मैं वाइगोत्स्की की बात करूं तो उन्होंने ये बोला था कि जो पहले जो है लर्निंग होती है फिर उसके बाद धीरे धीरे बच्चे का विकास होता है। ये दोनों ना एक दूसरे के काफी कुछ चीजों में अपोजिट रहे हैं। जैसे मैं आपको एक और बताता हूँ, इसमें मैंने दिया नहीं है लेकिन आपको बता रहा हूँ कि जो पियाजे है ना वो ये कहते हैं कि पहले थॉट होता है, ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज डेवलप होती है। जबकि वाइगोत्स्की ने इसका उल्टा बोला कि उन्होंने बोला पहले लैंग्वेज होती है उसके बाद उसके थॉट होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, और एक और मैं बताता हूँ, जो पियाजे है ना वो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट है, याद रखना क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन में टिक करने को भी आता है। ठीक है, जो संज्ञानात्मक जो है ना उसके वो है वो, जबकि वाइगोत्स्की जो है वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। ठीक है, सॉरी थोड़ा समझ लो, तो सोशल मतलब सामाजिक रूप से,
और पियाजे और जो वाइगोत्स्की दोनों की क्या विशेषता है कि दोनों के दोनों ही कंस्ट्रक्टिविस्ट है। ठीक है, तो अब हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो अच्छा, 10th क्वेश्चन तो आप अच्छे समझ गए होंगे ना कि इसका आंसर क्या है कि पियाजे है। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूँ। उसके बाद 11th क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेमवर्क इन विच अ चाइल्ड ऑर्गेनाइज ऑल द इंफॉर्मेशन एग्जिस्टिंग नॉलेज। ये बताओ, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है जिसमें बच्चा सारा का सारा जो फ्रेमवर्क बना के बैठा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा ढांचा है जिसमें एक बच्चा सभी सूचनाओं को व्यवस्थित करता है? तो वो क्या होता है? स्कीमा कहलाता है। ठीक है, जितनी भी बच्चे के अंदर एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है, जो मौजूदा ज्ञान होता है ना, जो उसने अपने दिमाग में बिठा रखा है, वो स्कीमा कहलाता है। ठीक है, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम, अभी मैं इनके बारे में आपको बता भी चुका हूँ। स्कीमा के बारे में भी मैं लास्ट वीडियो में बता चुका था। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो है इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। ठीक है, देखो पहली स्टेटमेंट है कि जीन पियाजे डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लेना। ठीक है, तो डेवलपमेंट हैपेंस इन 4 स्टेजेस व्हिच कैन नेवर बी स्किप्ड। पियाजे हैज गिवन 5 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे वाज सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। अगर आपने पुरानी बात सुनी है तो आपको पता हो जाएगा कि कौन सा आंसर है। ठीक है, तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो आप समझ गए होंगे कि आपका कौन सा आंसर है। डेवलपमेंट हैपेंस इन 4 स्टेजेस व्हिच कैन नेवर बी स्किप्ड। ठीक है, डेवलपमेंट जो है वो 4 स्टेजेस में होता है। आपको जीन पियाजे के अकॉर्डिंग बताना था। ठीक है, तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, जीन पियाजे ने तो मना कर दिया कि 4 स्टेजेस में होता है, तो इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, पियाजे ने 5 डिस्टिंक्ट स्टेज दिए, गलत है। ठीक है, वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ये भी गलत है, क्योंकि मैंने अभी आपको बता दिया कि वो कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट है। यानी कि पियाजे जो है वो कौन से संज्ञात्मक रचनाकार है, ना कि सामाजिक रचनाकार, जबकि वाइगोत्स्की सामाजिक रचनाकार है। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ में आ गई होगी, पूरी पूरी उम्मीद है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे अडेप्टेशन मींस अडेप्टिंग टू द वर्ड थ्रू। ये कह रहा है कि अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है? हम पूरे वर्ड को जो अडेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, हिंदी में सुन लो आप। जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन का अर्थ है संसार में प्रवेश करना। इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा? आप जल्दी से बताइए। तो आपको पता ही होगा, समझ भी होगा, एसिमिलेशन एकोमोडेशन से ही हम बहुत सारी चीजों को धीरे धीरे सीखते चले जाते हैं। ठीक है, पहले हम उसके बारे में कोई स्कीमा लगाते ही ये होगा। ठीक है, फिर हमें उसका ज्ञान मिलता चला जाता है, फिर हम उसके बारे में हमारे अंदर डिसिप्लिन आ जाता है। उसके बाद हमको वो जब चीज पता लग जाती है तो हम उसे एकोमोडेट कर लेते हैं। तो आप समझ गए इसका आंसर क्या है, थर्ड है। तो आज के लिए इतना बहुत है, मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, लाइक जरूर करें और सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, जितना हो सके प्लीज शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली।